करवा चौथ ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि प्यार और समर्पण का एक बहुत ही खूबसूरत उत्सव है। तो चलिए आज इस विशेष दिन के हर एक पल को बिल्कुल करीब से जानते हैं, सुबह की सरगी से लेकर रात में चांद के दीदार तक। जानते हैं, करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक एहसास है। ये त्योहार पति पत्नी के उस अटूट प्यार और विश्वास की कहानी कहता है जो हर साल कार्तिक महीने में मनाया जाता है। तो आज हम इस सफर में 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले करवा चौथ का एक परिचय, फिर व्रत की तैयारी कैसे होती है, शाम की सामूहिक पूजा, चांद का दर्शन और आखिर में इस त्योहार के गहरे मतलब को समझेंगे। इस दिन की सबसे बड़ी पहचान पता है क्या है? वो है निर्जला व्रत, जिसमें महिलाएं बिना पानी पिए अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। वाकई में ये प्यार और आस्था का एक अद्भुत संगम है। तो इस दिन की शुरुआत होती कैसे है? असल में ये कहानी सूरज उगने से भी पहले भोर के अंधेरे में शुरू हो जाती है। दिन की शुरुआत 2 सबसे जरूरी रस्मों से होती है। पहली, सूर्योदय से पहले सास के हाथों से मिली प्यार भरी सरगी खाना, जो दिन भर हिम्मत देती है। और दूसरी, स्नान के बाद पूरे मन से इस व्रत को निभाने का संकल्प लेना। और हाँ, इस दिन की तैयारी में रंगों का भी एक बड़ा महत्व है। सुहाग के जो प्रतीक रंग हैं, जैसे लाल और पीला, उस रंग के कपड़े पहनकर इस दिन की शुभता को और बढ़ाया जाता है। पूजा की थाली में रखी हर चीज का अपना एक खास मतलब होता है। मिट्टी का करवा, चावल के दाने, फूल और हाँ, वो छलनी जिससे चांद का दीदार किया जाएगा। हर चीज बहुत जरूरी है। और श्रृंगार के बिना तो ये दिन अधूरा ही है। हाथों में रची मेहंदी, खनकती हुई चूड़ियां और मांग का सिंदूर, ये सब सिर्फ श्रृंगार नहीं है, बल्कि सुहाग की वो निशानियां हैं जो इस दिन को और भी खास बना देती हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है, इंतजार बढ़ता है शाम की पूजा का। ये वो समय होता है जब आस पड़ोस की सभी सुहागिनें एक साथ मिलकर इस त्योहार की सबसे अहम रस्म निभाती हैं। शाम की ये पूजा 3 हिस्सों में पूरी होती है। सबसे पहले देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया जाता है, फिर सभी महिलाएं एक दूसरे से अपने करवे बदलती हैं, जो उनके आपसी प्यार और साथ को दिखाता है। और सबसे आखिर में उस प्राचीन कथा को सुना जाता है जो इस व्रत की आत्मा है। और ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि इस व्रत की कथा सुने बिना ये पूजा अधूरी मानी जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इस पूरी परंपरा की नींव है। और फिर आता है वो पल जिसका इंतजार सुबह से होता है, आसमान में चांद का दिखना। सच कहूं तो ये इस त्योहार का सबसे यादगार और खूबसूरत लम्हा होता है। दिन भर का सब्र, प्रार्थना और सारी भावनाएं, सब कुछ आकर बस इस एक पल पर टिक जाता है। ये सिर्फ चांद का इंतजार नहीं, बल्कि आस्था और प्रेम की परीक्षा का अंतिम क्षण होता है। और अब वो अंतिम रस्म जो बेहद खूबसूरत है। पहले छलनी से चांद को देखना, फिर उसे जल चढ़ाना यानी अर्घ्य देना। इसके बाद उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखकर उनके हाथों से पानी पीकर अपना व्रत पूरा करना। तो इन सभी रस्मों के पीछे का असली मतलब क्या है? चलिए करवा चौथ के इस सार को थोड़ा और समझते हैं। आखिर में हम यही कह सकते हैं कि करवा चौथ सिर्फ भूखे प्यासे रहने का दिन नहीं है, बल्कि ये प्यार, त्याग और एक दूसरे के लिए समर्पण का एक बहुत बड़ा जश्न है। ये उस रिश्ते का उत्सव है जो भरोसे की एक मजबूत डोर से बंधा है। तो आखिर में बस यही सवाल मन में आता है कि कैसे ये त्योहार सदियों पुरानी परंपराओं और आज के प्यार को एक ही धागे में पिरोता है। ये वाकई महज एक रस्म नहीं, बल्कि दिल से मनाया जाने वाला एक सच्चा जश्न है।